नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु कुमार कुशवाहा पूरे एक इंफ्रा परिवार की तरफ से, पूरे एक ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से, एक इंफ्रा ड्रीम लिमिटेड की तरफ से आप सभी देशवासियों को, आप सभी एसोसिएट्स, लीडर, कस्टमर व सभी स्टाफ को इस स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, ढेर सारी बधाइयां देता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंपनी नित्य प्रतिदिन कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छू रही है। लगातार पूरे स्टाफ, सभी एसोसिएट, सभी लीडर्स और रॉयल्टी अचीवर्स के कड़ी मेहनत, अथक प्रयासों से आज कंपनी को लगातार नित्य प्रतिदिन सफलता मिलती जा रही है और कंपनी एक के बाद एक कई सफल प्रोजेक्ट लाती जा रही है। जैसा कि वीडियो के माध्यम से हमने आपको पहले भी बताया था 1 जुलाई को कि हम किन किन सेक्टर्स में काम करने वाले हैं, कैसे कैसे काम करने वाले हैं, तो हम लगातार उस तरह से काम कर रहे हैं। जैसा कि कंपनी ने आप सभी से वादा किया था कि 6 वर्ष के बाद कंपनी लगातार डेवलप प्रोजेक्ट लाएगी। जैसे कि पहले हुआ करता था लेआउट प्लान, लेआउट को लेकर के हम लोग प्लान करते थे, लेआउट वाले प्रोजेक्ट आया करते थे, लेकिन अब कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट को चेंज कर दिया, अपने पॉलिसीज़ को चेंज किया और हम लोग अब डेवलप प्रोजेक्ट लाना शुरू किए, जहाँ पे हम अपने ग्राहकों को तुरंत रजिस्ट्री, तुरंत पोजीशन और साथ ही साथ बाउंड्री करके दे रहे हैं। और आज एक इंफ्रा में प्लॉट लेने से हमारे किसी भी ग्राहक को किसी भी प्रकार की चिंता करने की विषय नहीं है, क्योंकि कंपनी प्लॉट्स पे तुरंत रजिस्ट्री दे रही है, पोजीशन पहले से तैयार होता है, प्रोजेक्ट आने के पहले तैयार होता है, इसलिए वहाँ पे पोजीशन का भी कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ अराजक तत्व, कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने का कार्य करते हैं, गलत बातें बताते हैं, गलत तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि एके इंफ्रा ड्रीम लिमिटेड कंपनी एकमात्र ऐसी कंपनी है जो निरंतर 6 वर्षों से अपने एसोसिएट्स के हित में, अपने ग्राहकों के हित में कार्य करती चली आ रही है। आगे भी कंपनी का मुख्य उद्देश्य हमेशा हर वक्त ग्राहकों के हित में, एसोसिएट्स के हित में निरंतर कार्य करते रहने का प्रयास करना ही कंपनी का परम उत्तरदायित्व है। यानी कंपनी का यह सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हम अपने ग्राहकों के पैसों को सुरक्षित करें, उनके प्लॉट्स पर उनको कब्जा दें और जिस चीज़ का वादा और जितना वादा कंपनी ने किया है उस चीज़ को और उससे ज़्यादा उस वादे को पूरा किया जाए। और हम इस राह में लगातार चल रहे हैं। लगातार कंपनी प्रयास कर रही है कि हम बेहतर से बेहतर और बेहतरीन प्रोजेक्ट्स अपने एसोसिएट को दे सकें, अपने ग्राहकों को दे सकें, अपने निवेशकों के साथ हम अच्छा व्यवसाय कर सकें। साथ ही साथ बात करते हैं हम रियल इस्टेट पे, चूँकि वही एके इंफ्रा ड्रीम लिमिटेड का ताकत है, वही एके इंफ्रा ड्रीम की उपलब्धि का जरिया है कि एके इंफ्रा ड्रीम में कार्य कर रहे समस्त एसोसिएट, समस्त लीडर, एसोसिएट, रॉयल्टी अचीवर्स की मेहनत और कड़ी परिश्रम की वजह से ही कंपनी आज एके इंफ्रा ड्रीम लिमिटेड जो सिर्फ एक प्रोजेक्ट से शुरू हुई थी, आज वो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज बन गई हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही है और हर क्षेत्र में वह एक नई बहुत सारी उपलब्धियों के कीर्तिमान को स्थापित कर रही है, जो सिर्फ और सिर्फ आप सभी लीडर्स,
के सहयोग से हो पाया है। पुनः हम आते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। जैसा कि यूँ तो मैं कभी भी जल्दी वीडियोस पोस्ट नहीं करता सोशल मीडिया पे, लेकिन जब एक अवसर होता है, एक समय होता है, तो उस पर लाइव आकर के आप लोगों को जानकारी देना भी मेरी जिम्मेदारी है। आजकल कुछ कंपनियां मार्केट में ऐसी आई हैं जो लगातार ग्राहकों को और एसोसिएट्स को गुमराह करने का कार्य कर रही हैं। आजकल कुछ कंपनियां मार्केट में आ गई हैं जो आपको किस्तों में प्लॉट देने का वादा कर रही हैं, झूठे वादे कर रही हैं। कुछ कंपनियां ऐसी भी आ गई हैं जो ज़मीनें कंपनियों के पास बिल्कुल भी रजिस्ट्री नहीं है, वह ग्राहकों को और एसोसिएट्स को यह बोलकर गुमराह कर रही हैं कि भाई ज़मीन हमारे मामा जी की है, हमको बेचने के लिए दिए हैं, हमारे चाचा जी की है, हमको बेचने के लिए दिए हैं, हमारे फूफा जी की है, नात रिश्तेदारों की ज़मीनें हैं और हमको बेचने के लिए मिला है और हम बेच रहे हैं। जबकि दोस्तों, कंपनी इस तरह से बिल्कुल भी नहीं चलती और ऐसी कंपनियों से बिल्कुल सावधान रहें जो इस तरह के झूठे वादे करती हैं या गलत तरीके से प्लॉट बेच रही हैं, क्योंकि यह बिल्कुल गलत है। कंपनी वही सही वास्तविक कंपनी है जिसमें ग्राहक कंपनी के अकाउंट में पैसा दे और कंपनी ही रजिस्ट्री करे और उसके हर रजिस्ट्री पे कंपनी का नाम दर्ज रहे, या फिर कंपनी का जो डायरेक्टर हो वह रजिस्ट्री करे। भले ही आपने कंपनी के खाते में दिया, डायरेक्टर्स का नाम गूगल पे दिखता हो, वेबसाइट्स पे दिखता हो, कोई भी चीज़ छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई भी हिडन डायरेक्टर नहीं होना चाहिए कि आप पैसा किसी कंपनी के अकाउंट में डाल दिए और वो बोले कि नहीं साहब ये हमारा पार्टनर है, ये हमारे भतीजा है, ये हमारे मामा की ज़मीन है, ये हमारे मौसा की ज़मीन है, ये फूफा की ज़मीन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी के खाते में आप पैसा डालिए, कंपनी ही रजिस्ट्री करे। यदि कंपनी रजिस्ट्री नहीं करती है, कंपनी का किन्हीं कारणों से मान लीजिए कि सेल डीड पे कंपनी का नाम नहीं आ पा रहा है, तो भी उस कंडीशन में एटलीस्ट कंपनी का डायरेक्टर ही आपको रजिस्ट्री करे, तभी आप ज़मीन लीजिए। अन्यथा ऐसी ज़मीनों पर बिल्कुल मत लीजिए। और अपने साथ कार्य कर रहे एसोसिएट्स को भी मैं यह समझाना चाहूँगा, साथ ही मार्केट में उन एसोसिएट्स को भी समझाना चाहूँगा जो आज एक ग्रुप ऑफ परिवार के सदस्य नहीं है किन्हीं कारणों से, या वो एक इंफ्रा परिवार के आज मेंबर नहीं हैं। उन लोगों को भी मैं यही बात समझाना चाहूँगा कि साथियों, रियल एस्टेट सेक्टर में आप कार्य करें, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, मगर ऐसे किसी भी संस्थान में, किसी भी ऐसी कंपनी में बिल्कुल कार्य ना करें जहाँ पे ज़मीनें न तो कंपनी के पास हो, न कंपनी मैनेजमेंट के पास हो, और मैनेजमेंट आपको गुमराह करे कि हमारी ये ज़मीन हमारे मामा की है, हमारे फूफा की है, हमारे मौसा की है। ऐसे ज़मीनों में निवेश करने से बचें और अपने ग्राहकों का निवेश कराने से बचें, क्योंकि जिन कंपनियों के पास ज़मीनें नहीं हैं वह कंपनियां कहीं ना कहीं कभी भी, हो सकता है इस बात का अंदेशा हमेशा बना रहेगा कि वो आपके हित में कार्य ना करें या अपना काम करके पैसा मार्केट से उठा के किसानों से रजिस्ट्री करा दें और चली जाएं। तो साथियों, ऐसी कंपनी में कार्य करने से बचें। साथ ही साथ आजकल कुछ लोगों को गुमराह करने का एक नया सिस्टम चल गया। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो मार्केट में किस्तों पे प्लाट देने का झूठा वादा करती हैं। दरअसल झूठा वादा मैं सिर्फ इसलिए कह रहा क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे की एक सच्चाई है जो मैं आज आपको पहली बार बताने जा रहा हूँ। क्योंकि एक अच्छा एसोसिएट होने के नाते, एक अच्छा जागरूक ग्राहक होने के नाते आपको यह चीज़ समझनी होगी कि किस्त पर हमें प्लॉट क्यों नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे हमारे साथी हमसे लगातार कहते आते हैं कि सर आप भी कुछ किस्त पे ले आइए। कुछ आजकल एक दो कंपनी आई हैं, कोई इधर प्रतापपुर साइड कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, किस्त पे प्लॉट देने का दावा कर रहे हैं उनका कि हम किस्त पे प्लॉट देंगे। कुछ भी, किसी का कोई बुकिंग अमाउंट नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। अभी कल ही में एक कंपनी के बारे में मुझे और पता चला
कि वो इधर मेजा साइड कहीं प्लॉटिंग कर रही है, उसके पास ज़मीन बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी यूँ कहूँ तो अभी तक कस्टमर किसी भी किसान को 1 बीघा ज़मीन का एग्रीमेंट भी उसके पास नहीं है, और वो मार्केट से पैसा उठा रही है। बोलती है कि आप किस्त पे ले लेना, हमसे 5 साल का किस्त ले लेना, 6 साल का किस्त ले लेना। एक कंपनी है प्रतापपुर तरफ भी काम कर रही है, नाम मुझे नहीं पता उसका, है शायद कोई कंपनी, लेकिन वह यह बोल रही है कि आप हमसे प्रतापपुर में किस्तों में प्लॉट ले लें। तो साथियों, गौर करने वाली बात यह है कि मैं किसी कंपनी विशेष के लिए नहीं कर रहा, किसी प्रोजेक्ट या किसी रोड के लिए विशेष नहीं कर रहा। एक साधारण तौर पर मैं आपको इस बात को समझाना चाहता हूँ कि एक बात सोचने वाली है और गौर करने वाली है कि ज़मीनों के दाम में कोई स्थिरता नहीं होती। यह एक गंभीर विषय है। किसानों का कोई भी ज़मीन का दाम फिक्स नहीं होता कि इतने साल तक हमारे ज़मीन का दाम ये रहेगा, इतने साल तक ज़मीन का दाम ये होगा या इतने साल तक ये होगा। ये बहुत ही सोचने वाली बात है, बहुत ही समझने वाली बात है। हमारी इस बात पे आप लोग विचार जरूर करिएगा, समझिएगा जरूर कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि यदि ज़मीनों का दाम फिक्स नहीं है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसानों के ज़मीनों का दाम हर दिन बढ़ता रहता है, हर समय जब मन आता है वो बढ़ा देते हैं। खासकर जो लोग रियल इस्टेट का अनुभव रखते होंगे उनको ये बात पता होगा कि जैसे ही विजिट चालू होता है, डेवलपमेंट चालू होता है, वैसे किसानों का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सभी लोग जानते होंगे और सभी कस्टमर भी इस बात को जानते होंगे कि ऐसा ही होता है। तो प्रश्न यह होता है कि यदि कंपनी के पास पूरी जमीन की रजिस्ट्री है तो वह किस्त पर क्यों बेच रही है? यदि कंपनी के पास पूरी जमीन है तो किस्त पर क्यों प्लॉट बेच रही है? रजिस्ट्री क्यों नहीं दे रही है? इसका मतलब है साफ साफ कि वह लगातार आपके ही पैसे से, कंपनी मैनेजमेंट के दिमाग में यह होता है, लगातार उनके दिमाग में यह बात होती है कि आपके पैसे से वह जमीन मैनेज करेंगे और उसको आपको देंगे। मगर गौर करिएगा कि यदि 2 साल 3 साल किस्त देने के बाद जो दाम तय है, यदि उस दाम पे किसान जमीन नहीं देता, जो मूल्य बिल्डर के साथ उसका तय है, जो दाम उसका कंपनियों के साथ तय है, तो फिर कैसे कंपनी आपको प्रोजेक्ट डेवलप करके देगी, कैसे आपको कब्जा देगी, कैसे आगे काम करेगी? क्योंकि अगर ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं है और 3 साल 4 साल 5 साल बाद जब भी आप किस्त पूरी होगी और आप रजिस्ट्री मांगने जाएंगे और वो कंपनी किसान से ज़मीन खरीदने जाएगी, तो उस कंडीशन में भी आपको प्लॉट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ज़मीनों का दाम बहुत अधिक बढ़ चुका होगा, बहुत अधिक आगे बढ़ चुका होगा, जिसमें लगातार यह समस्या आएगी कि हम ज़मीनों के दाम को कैसे मैनेज करें, कैसे कार्य करें। अतः आप लोग सबसे पहले कहीं पे भी ज़मीन लेने से पहले इस बात को ज़रूर निश्चित कर लें कि वह ज़मीनें कंपनी के पास रजिस्ट्री है या नहीं, कंपनी का म्यूटेशन है या नहीं, कंपनी के पास उस ज़मीनों का मालिकाना अधिकार है या नहीं। यदि कंपनी के पास उस ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं है, कंपनी के पास उसका मालिकाना अधिकार नहीं है और कंपनी यह बोलती है कि यह ज़मीन मेरे रिश्तेदार की है, नातेदार की है, मिल जाएगा, तो यह सरासर झूठ है, यह सरासर गलत है। क्योंकि यदि आप किस्त पे प्लॉट ले रहे हैं और किसानों का दाम बढ़ जाता है, ज़मीनों का दाम बढ़ जाता है, तो कोई भी कंपनी आपको वह ज़मीन मैनेज करके नहीं दे पाएगी। इस स्थिति में आपका पैसा फंस जाएगा, आपको प्लॉट पे कब्जा नहीं मिलेगा, ना ही कभी रजिस्ट्री मिलेगी। और रियल इस्टेट सेक्टर में आज कहीं ना कहीं जो भी दिक्कतें आई हैं, जो भी स्कैम्स हुए हैं, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हुई है, वह सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हुई है क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसी आज तक दिक्कत नहीं हुई किसी भी कंपनी में जिसने तुरंत ग्राहकों से पैसा लिया, महीना 15 दिन के अंदर कस्टमर से फुल पेमेंट कराया, रजिस्ट्री कराया और उसको पोजीशन दिया।
आज तक उन कंपनियों में भी कभी प्रॉब्लम नहीं आई जिसका मालिकाना अधिकार खुद कंपनी के पास हो। ऐसी भी कंपनी में आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि जब कंपनी का स्वामित्व होगा, कंपनी का मालिकाना अधिकार होगा, तो फिर कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें आपको कहीं पे भी फील्ड में ज़मीन में काम करने से पहले इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि ज़मीनों की रजिस्ट्री कंपनी के पास है या नहीं, कंपनी के पास उसका मालिकाना अधिकार है या नहीं। क्योंकि यदि कंपनी के पास रजिस्ट्री है तभी आपको कार्य करना चाहिए और तभी वहाँ पे प्लॉट लेना चाहिए। लेकिन यदि कंपनी का जहाँ पे भी रिश्तेदारों की ज़मीन है, जान पहचान वालों की एग्रीमेंट की है, वहाँ पे हमें बचना चाहिए। साथ ही साथ किस्त पे, तो किस्त पे यह दो जानकारी जो मैंने अभी आपको बताई कि यदि कंपनी के पास ज़मीनों की रजिस्ट्री है तो उसके बाद वह किस्त पे दे रही है, तो इस पेपर को ज़रूर चेक करें कि जितना मैप है कम से कम उतनी ज़मीनें कंपनी के पास हैं कि नहीं। यदि कंपनी के पास जितना मैप है, पूरी ज़मीन की रजिस्ट्री है, 50 बीघा 100 बीघा जो भी मैप होता हो, पूरी ज़मीन की यदि रजिस्ट्री उनके पास है और उसके बाद भी वो किस्त पे दे रही हैं, तो फिर ले सकते हैं। लेकिन यदि कंपनी के पास ज़मीन नहीं है और उसके बाद भी यदि आपको वो किस्त पे दे रही है, तो ऐसी ज़मीनों से आपको सावधान होना होगा, ऐसी कंपनियों से सावधान होना होगा, क्योंकि कम दाम और ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में आप फिर से एक बार ठगी का शिकार न हो। इसलिए ऐसी कंपनियों से बचें जिनके पास 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघे का रजिस्ट्री और 100 बीघे का मैप बना करके आपसे किस्तों के नाम पे पैसे ले रहे हैं। तो ऐसी कंपनियों से बचें। अगर उनके पास जितना बीघे का मैप है उस ज़मीन को आप देखें, उतनी रजिस्ट्री आप देखें, उसका मूल्यांकन करें, उसकी जांच आप तहसील से कर लें, उसके बाद ही किस्त पे दें। लेकिन यदि ज़मीनें कंपनी के पास नहीं है, उसके बाद भी कंपनी किस्त पे दे रही है, तो फिर ऐसी कंपनियों से बचें, क्योंकि ऐसी कंपनियां आपको कभी भी ज़मीन नहीं दे पाएंगी। क्योंकि 3 साल 4 साल या 5 साल के बाद क्या स्थिति होगी ये किसी को नहीं पता। पता नहीं किसान उस दाम पे ज़मीन देगा कि नहीं देगा, उस वादे पे करेगा कि पूरा करेगा कि नहीं। और यदि ऐसा किसान नहीं करता है तो यह मान लीजिए कि सीधे सीधे आपके ग्राहकों का पैसा फंस जाएगा, आप फंस जाएंगे। तो ऐसी कंपनियों के प्रलोभन वाले ऑफरों से बचें, ऐसी कंपनियों के झूठे वादों से बचें। बात करते हैं हम अपनी कंपनी की, AK इंफ्रा ड्रीम लिमिटेड की। तो जैसा कि कंपनी लगातार 6 वर्ष तक कार्य कर रही है और अपने द्वारा किए हुए लगभग सभी वादों को हमने पूरा किया है, या यूँ कहें तो कंपनी ने जो भी वादे किए थे अपने ग्राहकों से उससे कहीं ज़्यादा करके दिया। और इस बात का प्रमाण रहा है मेजा NTPC, जनवा, बेंदो, चुनार, जारी, चित्रकूट, यह सब तमाम उदाहरण हैं, ये सारे प्रोजेक्ट तमाम उदाहरण हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि 6 साल में सिर्फ और सिर्फ AK इंफ्रा ड्रीम लिमिटेड ही एक ऐसी कंपनी है जो अपने ग्राहकों को वादों को पूरा करती आई है, या लगातार नित्य प्रतिदिन प्रयास कर रही है कि जो भी हमारे वादों में थोड़ी बहुत त्रुटि हो हम उसको जल्द से जल्द पूरा करें। नए प्रोजेक्ट की बात करें तो जैसा कि कंपनी का एक वादा था आप लोगों से कि अब हम कोई भी प्रोजेक्ट लाएंगे डेवलप करके लाएंगे, पूरी रजिस्ट्री कंपनी के पास होगी, तो उस कार्य को कंपनी लगातार पूरा कर रही है। आज आपके पास 12 में, प्रतापपुर में, मेजा दिगलो में, बनारस के अदलहाट में ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे तुरंत पोजीशन के साथ तैयार किया जा रहा है। यानी यूं कहें तो 12 के प्रोजेक्ट में काम लग चुका है, जल्द ही हम उसमें डेवलपमेंट का काम शुरू कर देंगे। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का कार्य शुरू किया गया है, उसमें ऑफिस वगैरह बन रहा है। 12 का प्रोजेक्ट आज तक का ऐतिहासिक प्रोजेक्ट रहा है कि पूरे प्रयागराज के लिए यह एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है, गौरव का प्रोजेक्ट है कि आज तक इतना तेज, इतना अच्छी तरीके से डेवलप करने के देने वाला कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक प्रयागराज को नहीं मिला। सबसे पहले AK इंफ्रा इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया है कि हम 5 फुट की बाउंड्री करा के कस्टमर को
ताला चाबी के साथ उनके प्लॉट्स को हैंडओवर कर रहे हैं। और इस गौरव को स्थापित करने वाली एके इंफ्रा ड्रीम लिमिटेड पूरे प्रयागराज की पहली कंपनी बनी। हम इसी वादे को, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अदलहाट में प्रोजेक्ट लाए। आज वो भी प्रोजेक्ट में तुरंत पोजीशन के साथ किया जा रहा है, पूरा डेवलपमेंट के साथ आ रहा है, बाउंड्री के साथ आ रहा है। हम अपना तीसरा प्रोजेक्ट लाए मेजा में। उस प्रोजेक्ट को अभी 10 दिन हुआ ही लॉन्च हुए और हम उसमें काम शुरू कर रहे हैं। 1 तारीख से हम वहाँ पे काम शुरू कर देंगे, प्रोजेक्ट पे डेवलपमेंट का काम शुरू कर देंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन, महीने भर के अंदर हम अपने ग्राहकों को पोजीशन भी दे देंगे। साथ ही साथ पटना बिहार में गया प्रोजेक्ट में भी डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से चला जा रहा है। कुछ गया में भी एक नया प्रोजेक्ट, नई ज़मीनें रजिस्ट्री कराई गई। उस ज़मीन को डेवलपमेंट के साथ बेचने की प्लानिंग है कि हम पोजीशन के साथ उस ज़मीन को बेचें, बची हुई ज़मीनों को। बात करें पटना बिहार की, एक और प्रोजेक्ट हमारा आ रहा है खुसरोपुर में, जो फुल्ली डेवलपमेंट के साथ वो भी प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसमें पहले दिन से कस्टमर को पोजीशन वगैरह सब कुछ हम कंप्लीट करके दे रहे हैं। जल्द ही हम गोरखपुर, देवघर, चित्रकूट, बनारस में मिर्ज़ापुर, चंदौली, इन प्रोजेक्ट्स को भी डिज़ाइन कर रहे हैं और बहुत ही जल्द, बहुत ही कम समय में आप सबके बीच में ये सारे प्रोजेक्ट होंगे। और उसी वादे के साथ कि हम तुरंत डेवलपमेंट का कार्य शुरू करेंगे, पोजीशन का कार्य शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा संकल्प है, हमारा उद्देश्य है कि हम अपने ग्राहकों के पैसे को सुरक्षित तरीके से उनके ज़मीन में निवेश करा के उनको अच्छे से अच्छा रिटर्न दे सकें। और साथ ही साथ हमारे साथ जो कार्यकर्ता बंधु हैं, हम उनको कुशलतापूर्वक साफ सुथरा प्रोजेक्ट दे सकें। सिर्फ एक इंफ्रा ड्रीम लिमिटेड का यही एक प्रयास है। मैं पुनः ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आप लोगों का अपनी बातों को संक्षेप में कहना चाहूँगा कि बहुत ही सूझबूझ के साथ आप ज़मीन में निवेश करें। यह ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि आप जिन ज़मीनों को लेने जा रहे हैं उसकी रजिस्ट्री कंपनी के पास है या नहीं है। जितना बड़ा मैप बना है उस मैप के हिसाब से कितने % की रजिस्ट्री उनके पास है। यदि पूरी रजिस्ट्री उनके पास है तो फिर वो किस्त में क्यों दे रहे हैं। और यदि कोई ऐसा इनकम का स्रोत है, कोई ऐसी सिस्टम है उनका जिसमें वो पूरी रजिस्ट्री करा के भी किस्त में दे सकते हैं तो अच्छी बात है। मगर इस बात को ज़रूर सुनिश्चित करें कि जितना मैप है वह ज़मीनें उनके पास रजिस्ट्री हैं या नहीं है, यह सुनिश्चित कर लें। यदि रजिस्ट्री नहीं है, वो यह बोलती है कि हम आपको किस्त में देंगे, फिर 2 साल 3 साल बाद रजिस्ट्री कर देंगे, तो यह मान के चलिएगा। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ, इस बात की गारंटी मैं आपसे लेता हूँ कि ऐसी कंपनियां जिनके पास ज़मीनों की रजिस्ट्री नहीं है और वह किस्त पे प्लॉट बेच रही हैं, तो वह किसी भी कीमत पे आपको कब्जा नहीं दे पाएंगी। इस बात का अनुभव के आधार पर मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अपने 7 साल 6 साल के रियल इस्टेट कंपनी के कारोबार के अनुभव से मैं इस बात की आपको गारंटी लेता हूँ कि यदि कंपनी के पास ज़मीनों की रजिस्ट्री नहीं है, उसके बाद भी वह किस्त में आपको सस्ते दामों पे अलग अलग ऑफर डिस्काउंट करके सस्ते दामों पे दे रही हैं और आप किस्त के लालच में ले रहे हैं, तो आप फंसने वाले हैं, आप फंसेंगे। क्योंकि कंपनी यदि आपको किस्त पे दे रही है और ज़मीन उसके पास नहीं है, तो 3 साल 4 साल के बाद किसानों का दाम इतना बढ़ चुका होगा कि किसी भी कीमत पे बिल्डर आपको नहीं दे पाएगा। क्योंकि जैसे जैसे विजिट होगी, डेवलपमेंट होगा, दाम बढ़ते जाएंगे और आप जो मूल्य दिए हैं धीरे धीरे किस्तों में, उससे कोई भी कंपनी आपको डेवलप करके नहीं दे पाएगी। लेकिन यदि कंपनी के पास जितना बड़ा मैप बना है उतनी ज़मीनों की रजिस्ट्री है, तब यह संभव है कि वो आपको किस्त पे भी दे पाएंगी। लेकिन कोई भी कंपनी या कोई भी रियल इस्टेट कारोबारी इतना पूंजी नहीं होता है या इतना पूंजीपति नहीं है कि वह पूरी ज़मीनों की रजिस्ट्री कराए और किस्त पे बेचे। तो अमूमन यही होता है, जैसा कि लगातार इंफ्रा 6 साल से कर रही है, कि ज़मीनों की पूरी रजिस्ट्री हमारे पास होती है और हम सिर्फ 30 दिन के समय में अपने कस्टमर्स को फुल पेमेंट के लिए कहते हैं
कि आप हमको फुल पेमेंट करें, अपना प्लॉट लें, ताकि हम आगे एक प्रोजेक्ट से दूसरा प्रोजेक्ट कर सकें, और यही होता है। साथ ही आपको यह बात भी ध्यान रखना है कि ऐसी कंपनियों से बचना है जिसमें आप कंपनी के खाते में पैसा देते हैं और कंपनी मालिक के कोई रिश्तेदार आते हैं, मामा जी, फूफा जी, चाचा जी, दादाजी, और वो आपको रजिस्ट्री करते हैं, तो भी गलत है, क्योंकि किसी भी तरीके से यह वैधानिक नहीं है, यह संवैधानिक बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी कंपनियों से भी बचें जहाँ पे मामा जी, फूफा जी और चाचा जी आते हैं रजिस्ट्री करने, क्योंकि कंपनी वही होती है जहाँ कंपनी की रजिस्ट्री हो, कंपनी के डायरेक्टर्स के नाम पे ज़मीनें हो। वैसी ही ज़मीनों को कंपनी की संज्ञा दी गई है, तो ऐसी ही ज़मीनों में आप निवेश करें जहाँ पे कंपनी के नाम पे रजिस्ट्री हो, कंपनी के डायरेक्टर्स के नाम पे रजिस्ट्री हो, और ऐसे कंपनियों से भी बचें जहाँ रिश्तेदार रहते हैं। तो आज के लिए बस मेरा इतना ही संदेश था, ताकि इस आज़ादी को आप मना सकें, स्वतंत्रता के इस महापर्व को हम सब मिलकर मना सकें। लेकिन कुछ जानकारियाँ जो कि हम लोग ज़मीन के कारोबार से जुड़े हैं, तो उसके विषय में यह थी हमारी तरफ से। बाकी समय समय पे मैं आपको और भी जानकारियाँ देता रहूँगा। एक बार फिर से समस्त देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद।